कार्ल मार्क्स एक महान जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। उनके विचारों के केंद्र में वर्ग संघर्ष था। अब तक के सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसका मतलब है कि समाज का विकास हमेशा शोषक और शोषित वर्गों में विभाजित रहा है। कार्ल मार्क्स के दर्शन में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था, अब तक के सभी मौजूद समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हम यहां मार्क्स का महत्वपूर्ण विचार वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ग क्यों है? मार्क्स के अनुसार वर्ग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ग संघर्ष ही इतिहास को आगे बढ़ाता है। वर्ग ही माल और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के हर युग में वर्ग संघर्ष मौजूद रहा है। मार्क्स के अनुसार वर्ग की परिभाषा। मार्क्स के अनुसार एक वर्ग उन लोगों का समूह है जिनका उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कारखाने, मशीनें, कच्चा माल के साथ एक जैसा संबंध होता है। समाज मुख्य रूप से दो विरोधी वर्गों में बटा होता है, बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग। ये वे लोग हैं जो उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं और दूसरों के श्रम से लाभ कमाते हैं। सर्वहारा वर्ग ये वे श्रमिक हैं जिनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं होता और वे जीवित रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचने को मजबूर होते हैं। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद और विकास की अवधारणा। मार्क्स ने तर्क दिया कि समाज का विकास उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच संघर्ष के माध्यम से होता है। इतिहास के हर चरण में दो प्रमुख वर्ग रहे हैं जो आपस में टकराते रहे हैं। युग के अनुसार मार्क्स ने इस प्रकार वर्णन किया है। दास युग। दास युग में शासक वर्ग यानी शोषक स्वामी था, तो शोषित वर्ग दास था। सामंतवादी युग। सामंतवादी युग में शासक वर्ग यानी शोषक सामंत या लॉर्ड था, तो शोषित वर्ग दास या किसान था। पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में शासक वर्ग शोषक पूंजीपति था, तो शोषित वर्ग श्रमिक मजदूर था। मार्क्स के अनुसार संघर्ष का मुख्य कारण शोषण और अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के हर युग में वर्ग संघर्ष मौजूद रहा है। पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष। पूंजीवादी व्यवस्था में समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित है। बुर्जुआ पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक, जैसे कारखाने श्रमिकों से काम करवाकर अधिकतम लाभ कमाते हैं। श्रमिक वर्ग या सर्वहारा उत्पादन करते हैं, अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवन यापन करते हैं और वित्तीय शोषण का शिकार होते हैं। मार्क्स के अनुसार मजदूर को उसके द्वारा उत्पन्न पूरे मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक मजदूर 8 घंटे में 100 रुपए का उत्पादन करता है। उसे मजदूरी के रूप में 40 रुपए ही मिलते हैं। शेष 60 रुपए पूंजीपति का लाभ अधिशेष मूल्य बन जाता है। यही शोषण है। वर्ग संघर्ष के कारण। आर्थिक असमानता, कम मजदूरी और बेरोजगारी, पूंजीपतियों का लाभ और वर्ग चेतना। जब मजदूर यह समझने लगते हैं कि उनकी समस्याओं का कारण पूंजीवादी शोषण है, इसे वर्ग चेतना कहा जाता है। मार्क्स ने वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस का वर्णन इस प्रकार किया है। मार्क्स का मानना था कि प्रारंभ में श्रमिक स्वयं में वर्ग होते हैं, यानी वे अपनी स्थिति से अनजान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे शोषण के कारण उनमें स्वयं के लिए वर्ग की भावना विकसित होती है। इसे ही वर्ग चेतना कहा जाता है। जब श्रमिक एकजुट होते हैं तो वे व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा छोड़कर संगठित संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। आगे चलकर क्रांति का कारण बताते हुए क्रांति और सर्वहारा का अधिनायकवाद प्रस्तुत करते हैं। क्रांति। मार्क्स के अनुसार जब वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है तो श्रमिक वर्ग एकजुट होकर पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट कर देता है और समाजवादी क्रांति होती है। इससे
निजी संपत्ति का अंत। वर्गहीन समाज की स्थापना। एक शोषणमुक्त समाज बनता है। अंतिम लक्ष्य। वर्गविहीन समाज। कम्युनिज्म। वर्ग संघर्ष का अंत साम्यवाद की स्थापना के साथ होगा। यह एक ऐसा समाज होगा जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार राज्य केवल शोषण का एक यंत्र है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार के सिद्धांत पर समाज चलेगा। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि समाज की मूलभूत समस्याएं वर्ग संघर्ष के कारण हैं, और वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का इंजन है। इसलिए वर्ग संघर्ष महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विचारों से हम यह ज्ञात करते हैं कि समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण समझौतों से नहीं, बल्कि वर्गों के बीच के अंतर्विरोधों और संघर्षों से आता है। जब तक समाज में निजी संपत्ति और संसाधनों का असमान वितरण रहेगा, वर्ग संघर्ष जारी रहेगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।